हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज आरन राणा। आप सभी को उत्तरायण की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी, मकर संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति, अ, पोंगल और बिहू की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और कल जो है सूर्य का जो है ईयर 2000 हैज ऑलरेडी बिगन now, and now the sun is also moving to the north this thing from south, and marking the beginning of days of devas. जब सूर्य जो है दक्षिणायन होता है तो उस समय असुरों की जो है दिन होते हैं, और जब सूर्य जो है उत्तरायण आ जाता है तो उसके दिन होना कहा जाता है शास्त्रों में। तो देवताओं का एक जो दिन होता है वो 6 महीने का होता है, और 6 महीने की रात्रि होती है। तो अब जब सूर्य जो है मकर राशि में आ गए हैं तो ये जो है अब उत्तरायण जो है ये देवताओं के दिन अब शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि काफी ऑस्पिशियस टाइम जो है ये, दिस इज एन ऑस्पिशियस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। वी सेलिब्रेट आवर हार्वेस्टिंग एंड लोहरी, मकर संक्रांति, खिचड़ी एंड Posh Sankranti, Pongal and Bihu are all dedicated to the special change in season and planetary change and movement of sun to Magi or Capricorn. Makar Sankranti marks the first day of the sun's transit into Capricorn or Makar Rashi, making the end of the month with the winter solstice, which is also the beginning of longer and slightly warmer days in the north. Makar Sankranti is one of the most widely celebrated festivals in India and for Hindus and across the world. According to Hindu Sanatan Dharma belief, if anyone, it's so auspicious that on this day, if somebody dies, on this day, on Makar Sankranti, the person is not reborn and straight goes to the heaven. इतनी ऑस्पिशियस और इतनी अच्छी होती है ये, शुभ होती है मकर संक्रांति की। अगर इस दिन कोई परलोक सिधारता है तो वापस उसका जन्म नहीं होता, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और सीधा जो है स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति उसे मानी जाती है, ऐसा हिंदू धर्म में कहते हैं। तो मकर संक्रांति का जो कल दिन है तो ये जो है इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 14th of January, विच इज थर्सडे टुमारो। गुरुवार को जो है मकर संक्रांति मनाई जाएगी पूरे देश में। तो इसका जो समय होगा, जो ऑस्पिशियस टाइम, तो पूरा दिन मकर संक्रांति का तो पूरा दिन ही ऑस्पिशियस है। लगभग जो है 8:30 बजे से लेके और शाम को जो है शाम तक जो है 4:30 बजे तक जो है ये काफ़ी अच्छा 5:45 तक जो है ये बहुत ही शुभ समय रहता है, जिसमें दान स्नान वगैरह किया जाता है। उसके बाद जो है जो एक बहुत ही स्पेशल समय होगा विशेष पूजा पाठ के लिए, तो वो 8:30 बजे शुरू होगा और 10:15 तक ये जो है एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम रहेगा। On Makar Sankranti, people around the country celebrate in myriad of ways. Some fly kites, some makes special sweets, some visit the temples, and some spend time with their relatives and loved one and the family. इस एपिसोड में आज हम जो है सूर्य की कुंडली में शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में जानेंगे। कमजोर या अशुभ सूर्य को मजबूत कैसे करें उसके उपाय हम बताएंगे, और आपके राशि के अनुसार जो है सूर्य जब मकर में गोचर करेगा तो किस तरह का फल आपको, किस तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं, फल आपको मिल सकते हैं इस महीने 14 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी के बीच तक के, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जो सूर्य का जो गोचर है ये हाँ, तो सूर्य का जो गोचर होता है एक राशि से दूसरे राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उसको सूर्य संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हर महीने में संक्रांति आती है जब सूर्य जो है राशि परिवर्तन होता है, तो उस दिन जो है देवताओं की पाठ पूजा होती है, मंदिरों में दिए वगैरह जलाए जाते हैं। जो कभी पूजा पाठ नहीं करते संक्रांति और संक्रांति का पहला दिन जो मासांदी होती है उस दिन जो है जरूर ये काम करते हैं। सूर्य जो एक राशि में एक महीने के लिए रहते हैं, एक महीने तक वहां पर गोचर करते हैं, और पूरे साल के दौरान जो है विभिन्न राशियों में जब इनका
परिवर्तन होता है तो अलग अलग कुंडली के जो अलग अलग हाउस होते हैं या भाव होते हैं उसमें जो है ये अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। विभिन्न राशियों में अलग अलग जो है इनके प्रभाव होते हैं। सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी हैं और जब ये किसी प्लैनेट के समीप आते हैं तो उस ग्रह का जो है प्रभाव शून्य हो जाता है, उसे अस्त माना जाता है। इसलिए कई बार जो है सूर्य के प्रभाव में आने के कारण कुंडली में जो है संबंधित ग्रह कोई भी जो ग्रह होता है वो अपने स्वरूप या चरित्र के हिसाब से दे पाते, तो ऐसा ग्रह को अस्त माना जाता है जो कि अच्छा नहीं होता, वो प्रभाव जीवन पर नहीं दे पाता, फल नहीं दे पाता। सूर्य जो है हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में जो है जगत की आत्मा जिसको माना गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य के प्रकाश से समस्त जीवों को जीवन मिलता है। सूर्य को जो है नवग्रहों में राजा की उपाधि मिली हुई है और हमारी कुंडली में जो है सूर्य आत्मा, पिता, पूर्वज, उच्च पद, सरकारी नौकरी और मान सम्मान आदि का कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को मान सम्मान, सरकारी नौकरी, राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है। वहीं अगर सूर्य जो है अशुभ हो कुंडली में तो पितृदोष का संकेत मिलता है। इसका मतलब ये है तो पिता होता नहीं है या पिता का जो है सहयोग नहीं मिलता या पिता किसी भी तरह से जो है पिता की स्थिति अच्छी नहीं होती या पिता से आपकी बनती नहीं है, झगड़े जुड़े रहते हैं, झगड़े वगैरह होते हैं। और नौकरी में भी जो है सूर्य अगर प्रभावशाली नहीं है तो असफलता मिलती है। जीवन में जो मान सम्मान की कमी देखी जाती है और सूर्य जब खासतौर पर खराब होता है, पीड़ित होता है तो इंसान के जो आंखें हैं उनमें काफी नेत्र पीड़ा होती है, नेत्रों में विकार होता है, कभी कभी अंधे भी हो जाते हैं लोग अगर ज्यादा ही पीड़ित होता है सूर्य जो है। तो सरकार से या सरकारी नौकरी में जो है सस्पेंड, अगर सूर्य खराब हो जाता है तो आदमी सस्पेंड हो सकता है। इंसान पे, व्यक्ति पे जो है झूठे आरोप भी लग सकते हैं, जिससे जो है इंसान के जो मान सम्मान है, सूर्य मान सम्मान का कारक होता है, तो मान सम्मान जो है इंसान का खराब हो जाता है, व्यक्ति का खराब हो जाता है, उससे बहुत परेशानी उसको उठानी पड़ती है। सूर्य का जो पितृदोष है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगर कोई सूर्य खराब रहता है तो मैंने ऐसा मेरे अनुभव में आया कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोगों को परेशान करता रहता है और पीढ़ियों में जो है, परिवारों में जो है उचित तरह से जो है उसका विकास नहीं हो पाता। उन परिवारों की जो छवि होती है काफी खराब होती है। जब कहते हैं कि किस खानदान का है, ये जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस खानदान को या जिस परिवार को जिसकी छवि खराब होती है तो उसे खराब खानदान और फिर वहां पे कोई ज्यादा संबंध स्थापित करता नहीं है। तो ये सूर्य के कमजोर होने के कारण होता है। तो सूर्य के जो कमजोर होने की निशानियां हैं वो कैसे होती हैं, तो गुरु, सूर्य जब खराब होता है तो गुरु हो गया आपका जो देवता है, उसका आपको साथ नहीं मिलता, उसकी आपको कृपा नहीं मिलती। और पिता भी आपका साथ छोड़ देते हैं, या तो पिता की मौत हो जाती है या पिता जो है किसी तरह से जो है आपका भला नहीं कर पाते। राज्य की ओर से व्यक्ति को दंड मिल सकता है, नौकरी चली जाती है, नौकरी में जो है स्थायित्व तो बनता नहीं है, और आपके पास में कुछ गोल्ड वगैरह है, सोना है तो चोरी हो जाता है। जब कभी आपका सोना खो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपका सूर्य खराब हो गया है, या पिता से संबंध खराब हो गए, या राज्य से, आपके उच्च अधिकारी से भी अगर संबंध खराब होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सूर्य जो है खराब हो रहा है। या आंखों की समस्या आपको आती है तो भी ये समझना चाहिए कि सूर्य मेरा खराब हो रहा है। यदि घर के आसपास जो है कोई लाल गाय हो या भूरी भैंस हो, अगर वो खो जाती है या मर जाती है तो ये भी समझा जाना चाहिए कि सूर्य आपका नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, खराब हो गया है। अगर आपको ज्यादा आलस्य महसूस होता है तो भी जो है ये सूर्य के अशुभ होने के संकेत हैं। अगर आपके चेहरे के हाव भाव में जो है तेज का भाव रहता है और आप हमेशा अपने आप को थका थका महसूस करते हैं या हारा हारा सा महसूस करते हैं, या काम करने में जो है आपको जो है आलस्य महसूस होता है, तो यह भी जो है सूर्य के नकारात्मक प्रभाव के कारण होता है। और आपके जो हृदय है उसके आसपास भी जो है आपको कमजोरी का आभास होगा। सूर्य के अशुभ होने से जो है, अगर जब सूर्य खराब होता है तो इंसान को पेट की बीमारी होती है, आंखों में बीमारी होती है, हृदय का रोग होने की संभावना बन जाती है। और सूर्य के खराब होने से भी जो है, अगर सूर्य पाप पीड़ित है या सूर्य जो है कहीं खराब इस जगह पे अशुभ है तो इंसान के अंदर जो है बहुत ज्यादा अहंकार भी हो जाता है, जो स्वयं के लिए, व्यक्ति के स्वयं के लिए जो है काफी खराब माना जा सकता है। उसके अलावा जो है इंसान
कानूनी विवादों में फंस सकता है, संपत्ति का विवाद हो सकता है, हाँ, अपने अपने से बड़ों से विवाद हो सकता है, अपने उच्च अधिकारियों से विवाद हो सकता है, सरकार के मंत्रियों से विवाद हो सकता है। उस तरह की स्थिति जो है इंसान के जीवन में आती जब जो है सूर्य खराब कुंडली में हो या खराब होने लगे। अगर इन लोगों से, अगर आपके पिता से, सरकार से, उच्च अधिकारियों से कुछ अनबन या झगड़ा हो गया तो आपका सूर्य खराब होने के मोड़ पे आ गए, ये आप समझ लीजिए। तो आपके जीवन में जो है काफी प्रॉब्लम आने वाली है। तो सूर्य को अच्छा कैसे करें? सूर्य को जो है अच्छा करने के लिए जो है घर की जो पूर्व दिशा होगी, अगर आपका सूर्य खराब होगा तो आपकी पूर्व दिशा में थोड़ा दूषित हो सकती है, वहां पे कुछ जो है कुछ गंदगी हो सकती है, आप उस तरफ कुछ खराबी आ सकती है, तो उसको आपको ठीक करना है। विष्णु भगवान का अपमान नहीं करना है। अगर अगर जो है हम किसी ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो विष्णु भगवान स्वतः ही जो है आपसे कुपित हो जाएंगे, और विष्णु भगवान अगर कुपित हो गए तो उसके बाद जो है आपका सूर्य खराब माना जाएगा। और अगर आप पिता का सम्मान नहीं करते, अपने उच्च अधिकारी का सम्मान नहीं करते, सरकार का सम्मान नहीं करते, तो भी जो है सूर्य खराब हो जाता है। तो देर से उठने से सूर्य खराब होता है। रात्रि काल में कुछ कर्म कांड करने से भी जो है वो भी, उससे भी सूर्य खराब होता है। राज्य का, देश का न्याय का कानून के उल्लंघन करने से भी सूर्य खराब होता है। और घर की पूर्व दिशा जो है वो, अगर आपका सूर्य खराब हो गया तो आपका वास्तु भी खराब हो सकता है, उसको भी ठीक करने की आवश्यकता आपको होगी। तो उसके लिए जो है आपको वास्तु ठीक करें, अपने पिता का हमेशा सम्मान करें, कोई भी स्थिति हो लेकिन उनका अपमान कभी ना करें, नहीं तो आपका सूर्य खराब हो जाएगा। प्रतिदिन जो है आपका अगर सूर्य खराब है, उनके चरण छूने चाहिए। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो ऐसा आप रोज ही करते होंगे, लेकिन अगर खराब है तो शायद ऐसी स्थिति में आप ना हो, तो आपको करना है। भगवान विष्णु की आपको उपासना करनी है, सूर्य को अर्घ्य देना है। रविवार या एकादशी, रविवार और एकादशी को आप व्रत कर सकते हैं भगवान विष्णु का। रविवार को सूर्य का व्रत कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं संडे को। गायत्री मंत्र का जाप करें, और मुंह में जो है गुड़ डालने के बाद जो है ऊपर से आपको पानी पीना चाहिए हर काम करने से पहले या घर से निकलने से पहले। ऐसा करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। तांबा, गेहूं और गुड़ का दान कर सकते हैं, सूर्य की वस्तुएं हैं। हाँ, तांबे का जो है एक टुकड़ा जो है, एक टुकड़े को जो है उसको दो भाग में बांट सकते हैं, और उसके बाद एक को पानी में बहा दीजिए और एक को जीवन भर अपने साथ रखिए, तो हो सकता है सूर्य की कृपा आप पर बनी रहे। और ओम गृणी सूर्याय नमः, इसका जो है रोज सूर्योदय के समय इसका 108 माला, मतलब 108 बार एक माला जाप करें। और रोज नहीं हो पाता है तो कम से कम संडे को अवश्य करें सुबह के समय। सूर्य को थोड़ा और ज्यादा बल देने के लिए चोकर वाले आटे का जो है, आटे की रोटी खाएं, फल अधिक खाएं, और गुड़ खाकर ऊपर से पानी पिए। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ से पहले आप गुड़ खाकर पानी जरूर पिए। और क्योंकि सूर्य खराब रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, खासतौर पे पेट खराब रहेगा, और नेत्रों में पीड़ा होगी, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको रोज व्यायाम भी जरूर करना चाहिए, और सूर्य को अर्घ्य भी जो है रोज देना चाहिए। अब जो है हम जानते हैं सूर्य के जो है गोचर में जो है कैसे फल ये महीने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न साइन में जो है सूर्य चले गए, तो सूर्य जो है यहाँ पर कैसे फल देंगे। तो सूर्य के जो गोचर के दौरान जो फल प्राप्त होते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में कितना शुभ और कितना अशुभ, कितना पावरफुल है, कितना वीक है, उसके हिसाब से ये जो है तय होता है कि आपके जीवन में कैसा होगा। जिसका सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, अच्छा होता है, तो उसको हमेशा कभी कुछ परेशानियां जीवन में ज्यादा आती नहीं है। लेकिन जिसके खराब रहते हैं सूर्य, तो उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सॉरी। तो अब जानते हैं मेष राशि का जो है, मेष राशि पहली राशि जो है, तो मेष राशि जो है वो पहली राशि जो मेष राशि है। तो मेष राशि के लिए सूर्य जो है वो पंचम भाव, पांचवें भाव का कारक होता है। संतान, रिस्क लेने का कारक, बुद्धि का कारक होता है, और इष्ट देवता का भी वो कारक होता है, रोमांस वगैरह का भी कारक है। और पंचम भाव जो है संतान का कारक होता है, और पंचम भाव जो है वो सट्टेबाजी, जुए का आदि का भी, प्रेम का भी वो जो है भाव होता है। उसका स्वामी जो है आपका सूर्य है। तो सूर्य अभी आपके दसम भाव में जो है कल 14 तारीख से जाएगा, और यहाँ पर 14 फरवरी तक रहेगा। तो इस दौरान जो है यहाँ पर ये सूर्य का गोचर आपके लिए काफी शुभ होने वाला है, अगर आपका सूर्य अच्छा है तो। सूर्य के प्रभाव से आपके सभी कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं, आपको घर का सुख मिल सकता है। कार्य कार्य ऑफिस में जो है आपको, जो आपके सीनियर्स होंगे उनका जो है आपको जो है काफी प्यार मिलेगा, और वो आपसे प्रसन्न रहेंगे।
नौकरी में आपके पदोन्नति होने के योग बन सकते हैं, और सरकार की ओर से जो है कई सारे लोगों को सम्मान और धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार का कारक है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में के लिए जो है सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव जो है वो प्रॉपर्टी का है, आपके घर का है, सुख का स्थान है, माता का भी स्थान है वो, तो गाड़ी का स्थान है, आपके लग्जरियस लाइफ का जो है वो कारक होता है चौथा भाव। तो ये जो है सूर्य अब आपके नवम भाव में होंगे। नवम भाव में जो है, नौवें भाव में जो है सूर्य का ये जो गोचर होता है, ये थोड़ा सा उतना शुभ नहीं माना जाता। इसमें जो है आपको मित्रों से संबंधित या संतान से संबंधित कष्ट हो सकता है, या उनसे मतभेद की स्थिति आपकी बन सकती है। इसके अलावा भी जो है सरकार से या राज्य से जो है कुछ परेशानियां आपको जो है मिल सकती हैं। अगर किसी तरह का कोई इश्यू है उनके साथ, तो ये सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो जब सूर्य नवम भाव में होता है, तो नवम भाव भाग्य का होता है, तो वहां पर भाग्य का साथ व्यक्ति को मिलता नहीं। तो टॉरस के लिए जो है ये थोड़ा सा वृषभ राशि के लिए, और इंडिया की भी जो लग्न राशि है वो भी वृषभ राशि है, और सूर्य नवम भाव में गया है, तो अगले 1 महीने और उससे, क्योंकि सूर्य जो है शनि से आगे होगा, शनि पीछे होगा, तो शनि के साथ इनका योग बन रहा है, तो ये सरकार के लिए भी थोड़ा सा कष्ट दिखा रहा है ये महीने। और हो सकता है कि अगले महीने भी थोड़ा परेशानियां हमारे देश की सरकार को उठानी पड़ी, और बाकी सरकारों को भी, जो सरकार में है, उच्च अधिकारी हैं, मंत्री हैं, इन सबको थोड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद जो है मिथुन राशि की बात करते हैं, तो मिथुन राशि जो है सूर्य जो है तीसरे भाव, जो आपका पराक्रम भाव है, या छोटे भाई बहन है, या कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, हाथों का भाव होता है, उसके स्वामी है। तो ये जो है आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आपको इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में शुभ नहीं माना गया है। इस यहाँ स्थित सूर्य जो है व्यक्ति को गिरफ्तारी, कानूनी केस, जुर्माने की संभावना बनती है, अपमान और विरोधों से पराजय का डर भी बन सकता है आपके लिए। तो अष्टम भाव में सूर्य जो है शारीरिक पीड़ा भी देता है, तो आपको सावधान रहना है। उसके बाद बात करते हैं चौथी राशि जो कैंसर साइन है। तो कैंसर में जो है सूर्य जो है दूसरे भाव का स्वामी होता है, जो पारिवारिक परिवार, कुटुंब जिसे कहते हैं, कुटुंब भाव का स्वामी जो है सूर्य होता है। उसमें कुटुंब है, आपकी वाणी है, आपका मुंह है, हाँ, उसका स्वामी है। तो ये जो है आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा सूर्य जो है। तो सेकंड हाउस का स्वामी सप्तम भाव में जाने से, सूर्य होने से जो है वैवाहिक, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का घर है, तो वहां पे सूर्य क्योंकि बहुत करड़ा ग्रह है, बहुत जो है तीखा ग्रह है, तो वहां पे जो है क्रूर ग्रह माना जाता है, तो वहां पे आपको मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सावधान रहें। पति पत्नी के साथ जो है आपके मनमुटाव हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, और ज्यादातर कार्य में आपको असफलता की निराशा हाथ लगने के आसार दिख रहे हैं। नौकरी और बिजनेस में जो है परेशानी आपको हो सकती है। अगर कोई यात्राएं आप करते हैं, तो इस समय जो यात्राएं नहीं होने की संभावना भी नजर आ रही है, तो आपको काफी सावधान रहने की हिदायत में देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं पांचवी राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए जो है सूर्य जो है सिंह राशि का ही स्वामी है, तो ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है। सिंह लगन हो या सिंह राशि, तो पहले ही घर का ये स्वामी है, तो आपका लग्नेश है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। तो ये जो है आपके छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में अब जो है अगले 1 महीने के लिए गोचर कर। तो जब यहाँ पर सूर्य छठे भाव में होता है आप चंद्रमा की राशि से या आपके लगन से, तो ये काफी लाभदायक माना गया है। छठा भाव जो है आपकी कंपटीशन का है, आपके शत्रुओं का है, लोन का है, बीमारियों का है। तो वहां पर जब इस तरह का ग्रह जो है, जो सूर्य जैसा तीखा ग्रह या क्रूर ग्रह वहां रहता है, तो वहां पे आपको फायदा होता है। तो आपको जो है सभी कार्यों में जो है आपको ये सभी आपके सभी कार्य पूरा करवा सकता है। मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है सॉरी, और सांसारिक सुखों की प्राप्ति आपको हो सकती है। अन्न वस्त्र आदि का लाभ आपको मिल सकता है, और शरीर जो है आपका स्वस्थ रहेगा, और मानसिक शांति भी आपकी अच्छी रहने वाली है इस महीने, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं छठी राशि की वर्गो साइन की। तो वर्गो साइन के लिए जो है सूर्य 12वें घर का स्वामी है। 12वां घर हानि का होता है, खर्चों का होता है, तो उस भाव का स्वामी है, जो ये पंचम भाव में आके बैठेगा। पंचम भाव आपके संतान का है, जैसे मैंने कहा आपकी बुद्धि का भाव है, हाँ, वो सब है। तो ये जो है पंचम भाव में जब बैठता है सूर्य, तो थोड़ा सा यहाँ पे मानसिक भ्रम, मानसिक प्रॉब्लम या भ्रम की स्थिति, व्यक्ति निर्णय
सही नहीं कर पाता, और स्वयं के लिए या संतान के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी जो है परेशानियां ये दिखा रहा है। और कार्य क्षेत्र में आपके ऑफिस में जो है आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या जो आपके ऑफिसर्स होंगे या जो आपके सीनियर्स उनसे होंगे या सरकार में जो लोग हैं उनसे वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। तो इनसे आप जो है सचेत रहें, कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करें। उसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए जो है ये 11वें घर का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है, बड़े भाई का स्वामी है और मित्रों का भी स्वामी है। तो तुला राशि के लिए जो है चतुर्थ भाव में रहेगा, जो माता का स्थान है या जो प्रॉपर्टी घर गाड़ी वगैरह का स्थान होता है, भाव होता है, उसमें रहेगा। तो यहाँ पर सूर्य थोड़ा जो है अशुभ फल ही देता है, और मानसिक चिंता आपको हो सकती है, शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है, और पारिवारिक सुखों में थोड़ा सा कमी आ सकती है या विवाद की स्थिति बन सकती है। इनके साथ में माता से विवाद हो सकता है या बाकी परिवार में पिता से विवाद हो सकता है, जमीन जायदाद संबंधी जो है परेशानियां हो सकती हैं। और इस दौरान अगर आप यात्राएं करते हैं और तो उनमें भी जो है आपको असुरक्षा हो सकती है, कोई भय हो सकता है, कोई एक्सीडेंट्स होने की संभावना बन जाती है। तो आपको बहुत ही सावधानी से चलना है। उसके बाद बात करते हैं 8वीं राशि जो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो है सूर्य बहुत ही कारक ग्रह माना गया है, 10वें भाव का स्वामी होता है। और ये जो है आप आपके 10वें भाव मतलब आपका कार्य, आपका कर्म क्षेत्र, आपका करियर और आपके पिता, वो तो उनका जो है स्वामी होता है, जो है तीसरे भाव में रहेगा, आपके पराक्रम भाव में रहेगा। तो ये आपके लिए काफी शुभ फलों की प्राप्ति होने की संभावना है। आपको जो है आपके उच्च अधिकारियों से, सरकार में जो लोग हैं, सज्जन लोगों से मेल मिलाप होने की संभावना है। संतान और मित्रों से आपको मदद मिल सकती है, और आपको विरोधियों पे जो है विजय मिल सकती है। सामाजिक जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। सरकारी या गैर सरकारी विभाग में जो है आपको आपको जो है धन लाभ हो सकता है, या वहाँ पे पद की आपको प्राप्ति भी हो सकती है। इस तरह के योग जो है अगले 1 महीने के लिए आपके लिए बनते दिख रहे हैं। उसके बाद धनु राशि की बात करें तो धनु राशि या धनु लग्न जो है उनके लिए जो है सूर्य जो है 9वें भाव का स्वामी, आपका धर्म भाव का स्वामी, आपका लक और भाग्य का स्वामी है। ये जो है अब द्वितीय भाव में, आपके कुटुंब के भाव में गोचर करने वाला है कल से। तो जब सूर्य जो है दूसरे भाव में होता है लग्न से या राशि से, तो मित्रों और रिश्तेदार या कुटुंब में जो है विवाद की संभावना बन जाती है, विवाद होने की संभावना हो रहती है। तो प्रत्येक कार्य में जो है विलंब हो सकता है, मान सम्मान की कमी हो सकती है, या कोई मान अपमान सम्मान कम होगा। व्यापार और धन में हानि का, धन भाव भी होता है दूसरा वर्तमान, धन हानि होने के भी योग बनते हैं। तो आपको काफी संभल के चलना है कि परिवार में कोई विवाद ना हो या कोई धन हानि ना हो, उस तरह का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मकर राशि की बात करें तो मकर राशि 10वीं राशि है। तो मकर राशि के लिए जो है सूर्य जो है वो 8वें घर के स्वामी है। तो काफी ये जो है मकर राशि मकर लगन के लिए काफी अशुभ ग्रह माने जा सकते हैं। सूर्य के भी ये मित्र नहीं है। तो अब जो है ये आपके प्रथम भाव में सूर्य रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं, या आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इस तरह की ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा हाई हो सकता है, अगर कुछ ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हृदय रोग अगर किसी को है, अगर कोई बीमार रहता तो हो सकता है। पेट दर्द की बीमारी हो सकती है। आपके नेत्रों में विकार हो सकता है, परेशानियां हो सकती है। तो आपको जो है काफी संभल कर आपको अगला 1 महीना चलना है, क्योंकि सूर्य जो है आपका काफी खराब जगह पे है। कोई एक्सीडेंट्स वगैरह भी ना हो, उसकी भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो है कुंभ राशि की बात करें तो 7वें भाव का लॉर्ड जो है सूर्य होते हैं, 7वें भाव के स्वामी होते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं। ये जो है अब आपके द्वादश भाव 12वें घर में जो जो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थित सूर्य जो है शारीरिक कष्ट देते हैं, धनहानि होती है, क्योंकि 12वां घर खर्च का है। तो अनाप शनाप खर्च हो जाते हैं, या किसी तरह से खर्च बहुत बढ़ जाते हैं, मानसिक चिंता बढ़ जाती है, दुर्घटनाओं का भय रहता है। तो आपको भी बहुत संभल के अभी चलना है। उसके बाद बात करते हैं 12वीं राशि। तो 12वीं राशि जो है मीन राशि है, और मीन राशि के लिए सूर्य जो है 6ठे घर के स्वामी है, मतलब 6th हाउस लॉर्ड है। तो ये जो है आपके 11वें घर में होंगे। बहुत ही अच्छा ये एकादश में इनका गोचर माना जाता है, क्योंकि 11वां भाव जो है लाभ का होता है, मित्रों का होता है, बड़े भाई का होता है। तो काफी शुभ यहाँ माना जाता है। तो यहाँ पर स्थित अगर सूर्य अगले 1 महीने के लिए आपकी आमदनी में काफी बढ़ोतरी कर सकता है, आपको धन लाभ हो सकता है। नौकरी हो या व्यवसाय हो, आपको जो है यहाँ पर काफी लाभ
हो सकता है आपको अच्छे भोजन की प्राप्ति हो सकती है, कहीं पर आप आपको निमंत्रण आ सकता है कि उच्च लोगों के साथ में बैठ के खाना पीना खाने का या उनका मान सम्मान प्राप्त करने का योग बन रहा है। इस दौरान जो है आपको मित्रों का भी अच्छा सहयोग बनता दिख रहा है आपके लिए। तो सूर्य जो है, सूर्य की स्थिति या गोचर जो है, गोचर से जो परिणाम स्वरूप जो है अ, बुरे फलों से बचने के लिए जो सूर्य ग्रह की शांति करना काफी आवश्यक है। उससे संबंधित उपाय जैसे मैंने आपको ऊपर बताए हैं वो करने चाहिए। और जो है सूर्य को जो है शुभ और प्रभावी बनाने के सबसे उत्तम उपाय जैसे मैंने कहा, पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका कहना माने, अपने उच्च अधिकारियों के साथ में भी जो है अच्छे से पेश आए, उनका भी कहना माने, उनका आदर करें, उनकी पीठ पीछे भी भूल कर भी बुराई बुराई ना करें। अगर बुरा ऐसा करेंगे तो इससे जो है आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि ग्रह सबको जो है 24 घंटे हर मिनट जो है आपको देख रहे हैं। आपका जो है इनका जो सीसीटीवी है वो ऑन रहता है। तो ये जो है सब घटनाएं जो है इंसान के मन में क्या चल रहा है वो भी नोट हो जाती है। भगवान का ऐसा सिस्टम है कि वो सारा वहाँ नोट हो जाता है, दर्ज हो जाता है। तो इनसे अगर आपका विरोध होता है या तो ये जो है विवाद की स्थिति बताता है, सूर्य के खराब होने का सूचक है, तो आपको सावधान रहना है। और इस एपिसोड में इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द बटन, प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प।